से आप संगीत कुमार बाला का सम्मान। इस सम्मानित मंच को जिस पर प्रिंसिपल साहब, इस विद्यालय परिवार के मुखिया आदरणीय अध्यक्ष जी प्रेमजलपुरी जी, मुख्य अतिथि की पीठ को सुशोभित कर रहे आदरणीय सौरभ सिंह जी और एक वरिष्ठ शिक्षक विशिष्ट अतिथि के पद को सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय शुक्ल जी जो हास्य के हाथी हैं, सोनी जी और त्रिपाठी जी, आज के संचालक महोदय जो साहित्य जगत में हमारे अभिभावक की तरह हैं। बड़ा स्नेह, बड़ी ममता है। आपके कारण हम लोगों का बहुत विस्तार हुआ है, आपका वरद हस्त सिर पर है और आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ आदरणीय श्रोता को। और चार पंक्ति आदरणीय शुक्ल जी को। पता नहीं क्यों वीर रस के कवियों को देखकर माइक सीटी मारने ही लगता है, क्या कारण है? जिनकी तपस्या का प्रतिफल यहाँ दृश्यमान है। अश्रु अर्घ भर नयन समर्पित, अश्रु अर्घ भर नयन समर्पित, कोटि कोटि शुभ नमन समर्पित, उस सत्य सनातन आत्म रूप को सादर श्रद्धा सुमन समर्पित, उस सत्य सनातन आत्म रूप को सादर श्रद्धा सुमन समर्पित। क्या ऐसे पुरुष युगों तक जीते हैं। चार पंक्ति दूंगा और अपने विधा की तरफ लौटूंगा कि रक्त कुंड में मुंड चाहा जो मिट्टी का मोल चुकाते हैं। क्या बात रक्त कुंड में मुंड चाहा मिट्टी का मोल चुकाते हैं, महामृत्यु के जबरों से भी खींच अमरता लाते हैं, जीते हैं लोक कथाओं में कवियों की वारी गाती है। क्या बात। रक्त कुंड में मुंड चाहा मिट्टी का मोल चुकाते हैं, महामृत्यु के जबरों से भी खींच अमरता लाते हैं, जीते हैं लोक कथाओं में गाती है कवियों की वारी। पर सेवा में मरने वाले कभी न मरने पाते हैं, पर सेवा में मरने वाले कभी न मरने पाते हैं, पर सेवा में मरने वाले कभी न मरने पाते हैं। बेटियां बैठी, एक शिक्षक होने के नाते चार पंक्ति बच्चों को और बच्चियों को समर्पित करूंगा। अगर अच्छा लगे तो ताली चाहूंगा कि बेटे घर के गहने हैं तो श्रृंगार बेटियां हैं। बेटे घर के गहने हैं तो श्रृंगार बेटियां हैं, बेटे हैं यदि महाकाव्य तो स्वरधार बेटियां हैं। बेटे घर के गहने हैं तो श्रृंगार बेटियां हैं, बेटे हैं यदि महाकाव्य तो स्वरधार बेटियां हैं, दोनों दो पहिए जग के, दो आंखें सृष्टि की, बेटे हैं वरदान ईश के तो उपहार बेटियां हैं, बेटे हैं वरदान ईश के तो उपहार बेटियां हैं। एक दो मुक्तक देखिए विसंगतियों के। हवाएं तो निर्दोष हैं, विस्फोलता कोई और है। क्या क्या अफवाहें कभी कभी प्रकट होती हैं। हवाएं तो निर्दोष हैं, विस्फोलता कोई और है, कंधा किसी का धर बंदूक बोलता कोई और है। अरे षड्यंत्रकारियों ने युग को इतना आगे बढ़ा दिया कि जुबान किसी और की है, बोलता कोई और है, जुबान किसी और की है, बोलता कोई और है। बड़ा अच्छा लगा। एक मुक्तक बड़े अदब से इसी भावभूमि पर समर्पित है कि जाने कौन सी प्रजाति क्या नस्ल थी उसकी, जाने कौन सी प्रजाति क्या नस्ल थी उसकी, पानी में आग लगाने वाली अक्ल थी उसकी। क्या बात। जाने कौन सी प्रजाति क्या नस्ल थी उसकी, पानी में आग लगाने वाली अक्ल थी उसकी। दो मुहे सांप के बारे में सुना तो बार बार था, किंतु जब देखा तो आदमी की शक्ल थी उसकी, किंतु जब देखा तो आदमी की शक्ल थी उसकी, बहुत अच्छा। किंतु जब देखा तो आदमी की शक्ल थी उसकी। ओज आदरणीय डॉक्टर साहब ने राणा प्रताप की तरफ संकेत किया कि हम उनके वंशज हैं। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा स्वतंत्रता प्रेमी, ऐसा स्वाभिमानी पुरुष नहीं। आइए हम भी की बात कर लेते हैं। जिस समय 56 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, हाई स्कूल में हल्दी घाटी में पंडित श्यामनारायण पांडे जी की रचनाएं आप पढ़ते होंगे।
लेकिन मैं उनकी प्रशंसा सम्राट अकबर के मुख से कराऊंगा। अकबर वीरता का कद्रदान था। 56 वर्ष की अवस्था में वो जब घाव की बीमारी से मरे, रणभूमि में उनको कोई पछाड़ने वाला नहीं था, एक पूरी सेना के बराबर अकेले होते थे। जिस समय उनकी मृत्यु का समाचार अकबर को मिला, कई दरबारी ताली बजाते हैं, लेकिन अकबर ने अपनी पगड़ी उतारकर सिंहासन पर रखा और पश्चिम की तरफ मुंह फेर कर बोला। आइए हम वही पंक्ति दोहराते हैं काव्य पंक्तियों में। धरती बिलख पड़ी थी, अंबर बिलख पड़ा था। धरती बिलख पड़ी थी, अंबर बिलख पड़ा था। सुन मृत्यु वीरवर की, अकबर बिलख पड़ा था। पश्चिम तरफ किया मुख, कुछ इस प्रकार बोला। धरती बिलख पड़ी थी, अंबर बिलख पड़ा था। सुन मृत्यु वीरवर की, अकबर बिलख पड़ा था। पश्चिम तरफ किया मुख, कुछ इस प्रकार बोला। मौला रहम रहम या परवरदिगार बोला। पश्चिम तरफ किया मुख, कुछ इस प्रकार बोला। मौला रहम रहम या परवरदिगार बोला। लाखों प्रयत्न करके जिसको झुका न पाया, पलटन अनेक सज्जित रण में स्वयं पठाया। बस एक लिंग को वह करने नमन झुका है। मेवाड़ के सरी पर सारा गगन झुका है। मेवाड़ के सरी पर सारा गगन झुका है। बहुत अच्छा। जिसको झुकाने के लाखों प्रयत्न हमने किया, वह सिर्फ एक लिंग के सामने झुका। आज उसके सामने समूचा आसमान झुक रहा है। परिस्थिति देखिए, सम्राट अकबर प्रशंसा करता है कि सदप्रीति कर धरा से सम्मान में जिया है। सर्वस्व स्वाभिमानी बलिदान में दिया है। सब कुछ दिया। सदप्रीति कर धरा से सम्मान में जिया है। सर्वस्व स्वाभिमानी बलिदान में दिया है। सुख से रहे प्रजानित, हंस हंस जुहुर पिया वह। सुख से रहे प्रजानित, हंस हंस जहर पिया वह। प्रासाद झोपड़ी में अंतर नहीं किया वह। उनकी सभा में राणा पुंजा, राणा खेता जैसे भील भी सुशोभित होते थे। आचार्य राघवेंद्र जैसे ब्राह्मण शस्त्रज्ञ सुशोभित होते थे। सदप्रीति कर धरा से सम्मान में जिया है। सर्वस्व स्वाभिमानी बलिदान में दिया है। सुख से रहे प्रजानित, हंस हंस जहर पिया वह। प्रासाद झोपड़ी में अंतर नहीं किया वह। शुभ जन्म भूमि उसको कुछ इस प्रकार भाई। बन शैल धूलि कण कण होकर रहे सहाई। क्या बात। अरावली की पहाड़ियों सुरक्षा मिलती है। स्वागत। शुभ जन्म भूमि उसको कुछ इस प्रकार भाई। बन शैल धूलि कण कण होकर रहे सहाई। रण में समक्ष उसके हर बात पन झुका है। मेवाड़ के सरी पर सारा गगन झुका है। राणा प्रताप सम्मुख सारा गगन झुका है। क्या बात। हरती क्षुधा उदर की, बन घास की चपाती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घास की रोटी खाकर जो युद्ध करता था। वाह। हरती क्षुधा उदर की, बन घास की चपाती। पथ छोड़ते स्वयं थे शरशूल प्राण घाती। हरती क्षुधा उदर की, वन घास की चपाती। पथ छोड़ते स्वयं थे शरशूल प्राण घाती। आदर्श मानता था भामा समान दानी। जिसका प्रताप ऐसा चेतक रचा कहानी। संगत का प्रभाव। बहुत अच्छा।
आदर्श मानता था भामा समान दानी, जिसका प्रभाव ऐसा चेतक रचा कहानी। आदर्श परमिता है जिसके सुवीर झाला, आदर्श परमिता है जिसके प्रसिद्ध झाला। अब भी कौधता ग्रीकों में अब भी प्रचंड भाला। बहुत अच्छा, वाह। आदर्श मानत आदर्श परमिता है जिसके प्रसिद्ध झाला। कौधता ग्रीकों में अब भी प्रचंड भाला। स्फूर्ति वेग अतुलित पग पग पवन झुका है। क्या बात कि गत के आगे हवा भी मंद पड़ती थी। स्फूर्ति वेग अतुलित पग पग पवन झुका है। राणा प्रताप सम्मुख सारा गगन झुका है। मेवाड़ के सरी पर सारा गगन झुका है। अंतिम बंद अगर भाव को स्पर्श करे तो आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत अच्छा। बौने हुए शिखर सब संसार जानता है। वाह वाह वाह। अकबर कहता है बौने हुए शिखर सब संसार जानता है। लोहा प्रताप का वह दिन मान मानता है। क्या बात। बौने हुए शिखर सब संसार जानता है। लोहा प्रताप का वह दिन मान मानता है। अब अस्त को बढ़ा है, बढ़कर विभा चुरा लो। क्या बात। आज वह सूर्य जा रहा है, आपके हिस्से में कुछ प्रकाश पाने की हो तो ले लीजिए। बौने हुए शिखर सब संसार जानता है। लोहा प्रताप का वह दिन मान मानता है। अब अस्त को बढ़ा है, बढ़कर विभा चुरा लो। ऐ ज्योतियां जगत की निज लालिमा बढ़ा लो। अब अस्त को बढ़ा है, बढ़कर विभा चुरा लो। ऐ ज्योतियां जगत की निज लालिमा बढ़ा लो। स्वतंत्र देव लाली में डूब कर नहावो। कुंजित रहे युगों तक तुम तान से गाओ। स्वतंत्र देव लाली में डूब कर नहाओ। गुंजित रहे युगों तक तुम तान से गाओ। सम्मान में स्वयं ही शाही भवन झुका है। मेवाड़ के सरी पर सारा गगन झुका है। राणा प्रताप सम्मुख सारा गगन झुका है। मेवाड़ के सरी पर सारा गगन झुका है।